करते हैं, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। एंड आज हम पढ़ने वाले एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो कुछ पता है प्रियंका, व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग? नहीं, ये था बट ज्यादा ध्यान नहीं दिया मैंने कॉलेज में इसकी तरफ। अच्छा, कोई बात नहीं। सबसे ज्यादा कोई भी अगर सॉफ्टवेयर रहा ना, तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम रहता है वो होता है बग्स से, है ना। बग्स मतलब एरर्स। बस एरर्स। एरर्स क्या होते हैं? एरर्स कुछ पता है व्हाट इज एरर? एरर्स मतलब एरर्स, मिस्टेक्स जो अपने प्रोग्राम में रहते हैं। व्हाट इज इस एरर? एरर वक्त क्या होता है? एरर क्या होता है? प्रोग्रामिंग छोड़ दो, नॉर्मल में बताओ कि एरर क्या होता है। एरर हाँ, एरर मतलब एरर जैसे जावा में रहते हैं सिंटेक्स एरर वगैरह, अगर अपन ने ओके सेमीकोलन गुड। कोलन में जाए तो एरर हो जाता ओके गुड। और है। और सिंपल फॉर्म में अगर मैं बताऊं तो व्हाट इज एरर? एरर इज अ अबनॉर्मल कंडीशन। क्या है? अबनॉर्मल। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे देखो एरर क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे मेरे पास एक कैलकुलेटर है, तो मैं डाल रहा हूँ 1 + 1 इक्वल्स टू बोल रहा हूँ 5। इज इट करेक्ट? नो, नहीं। तो ये क्या क्या हो गया? इसमें एरर आया है। क्या एरर? जब आप कुछ जो आंसर है, जो कुछ एक्सपेक्टेड होता है कि इसका आंसर जो है वो 2 आना चाहिए, एक्सपेक्टेड आउटपुट, पर आउटपुट जो आया है वो 5 आया है। जब इस तरीके की चीज दिखती है, अब नॉर्मल चीज दिखती है, तो उस चीज को बोला जाता है एरर आना। क्या बोला जाता है? एरर आना। जैसे फॉर एग्जांपल हम मिक्सर यूज कर रहे थे, तो बराबर प्रॉपरली रोटेट हो रहा था, फिर एक टाइम के बाद मैंने बटन तो ऑन किया बट वो ऑन ही नहीं हुआ। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एरर। ठीक है। व्हाट इज एरर? एरर इज नथिंग बट अब नॉर्मल कंडीशन। जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था वो ना आना, इट्स कॉल्ड एज एरर। जैसे टेम्परेचर 32 डिग्री है और मेरा जो टेम्परेचर मीटर सेंसर वाला जो है मीटर, वो मुझे 34 दिखा रहा है, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एरर। मैं मेरा बॉडी टेम्परेचर चेक कर रहा हूँ और बॉडी टेम्परेचर सपोज 98 है, और मैं उसको चेक किया मीटर से, तो मेरे को 101 या 106 बता रहा है। दैट इज ऑल्सो द एरर। एरर वो चीज होती है जिसकी वजह से क्या होता है, आउटपुट जो है जो चाहिए वो ना आते हुए कुछ अलग ही कुछ आउटपुट आ रहा है। तो दैट इज कॉल्ड एज एरर। कितने टाइप के एरर्स होते हैं? कुछ पता है टेक्निकली कितने टाइप के एरर्स होते हैं? नो। कोई बात नहीं, अपन स्टार्ट करते हैं। सो देयर आर 3 टाइप ऑफ एरर। मेनली एरर्स के कितने टाइप है? 3। अब हम एरर इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज हम उसके ऊपर ही डील करने वाले हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग का मीनिंग होता है एरर्स को हैंडल करना, एक्सेप्शन का मीनिंग एरर्स। ओके। सो एरर एरर मोस्टली ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप के एरर आते हैं टेक्निकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। फर्स्ट टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड एज एरर। पहला जो एरर है उसको एरर ही बोला जाता है, इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। दैट इज कॉल्ड एज एरर। Second type of error is called as compile time error. That is called as compile. ठीक है, compile time error. And third type of error is called as run time error. तो ऐसा 3 टाइप के एरर आते हैं: compile time error, then compile time and run time. First वाले की बात समझते हैं। First type of error is called as error. That is nothing but a hardware error. जब एरर जो है वो हार्डवेयर में आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपसे बात करो और बीच में से ही मेरा राउटर जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाए, मेरा जो वाईफाई सिग्नल है वो डिस्कनेक्ट हो जाए बिकॉज ऑफ हार्डवेयर इशू। ठीक है, हार्डवेयर की वजह से। तो उसमें सॉफ्टवेयर कुछ भी तरीके से उस चीज को हैंडल नहीं कर सकता। तो दैट टाइप ऑफ एरर जहाँ पे जहाँ पे हम हमारा सॉफ्टवेयर कुछ नहीं कर सकता, दैट इज कॉल्ड एज हार्डवेयर एरर। सेकेंड टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड एज कंपाइल टाइम एरर, जो आपने उसका आंसर पहले ही दे दिए। फॉर एग्जांपल, सेमीकोलन ना लगाना, या फिर मैं कोई सिंटेक्स एरर दे दूं, है ना, या फिर मैंने स्पेसेस ज्यादा इंक्लूड कर दिए जहाँ स्पेसेस नहीं डालना था, कीवर्ड्स कैपिटल लेटर्स में लिख दिए। ऐसे एरर जहाँ पे हम रूल्स ब्रेक करते हैं, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रूल ब्रेक करते, उसको बोला जाता है कंपाइल टाइम एरर, या फिर सिंटैक्टिकल एरर, या फिर रूल ब्रेक जब करते हैं तो वो जो एरर आता है उसको बोला जाता है कंपाइल टाइम ऑफ एरर। लास्ट टाइप ऑफ एरर दैट इज कॉल्ड एज रन टाइम एरर। रन टाइम एरर आता है बिकॉज ऑफ लॉजिक, बिकॉज ऑफ रॉन्ग लॉजिक। अगर आपने कोड लिखने के वक्त सोचे ही नहीं कि उसमें इस टाइप का एरर आ सकता है, तो आपका लॉजिक गलत है, तो उस टाइम जब एरर आते हैं तो उसको बोला जाता है लॉजिकल।
सो लॉजिकल एरर इन द सेंस आपका प्रोग्राम चल तो रहा था रन टाइम में, पहले बार आपने एग्जीक्यूट किए तो चल दिया, दूसरे बार एग्जीक्यूट किए तो चल दिया, तीसरे बार एग्जीक्यूट किए तो भी चल दिया, बट बीच में ही फोर्थ टाइम मैंने एग्जीक्यूट किया और प्रोग्राम क्रैश हो गया, प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। इट इज कॉल्ड एज रन टाइम एरर, बिकॉज रन टाइम मतलब रन हो रहा था, फिर बीच में ही उसमें एरर आ गया, सो दैट टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड एज रन टाइम एरर। सबसे ज़्यादा जो हेवी होता है, जो सबसे ज़्यादा हमें पॉइंटिंग वाला जो एरर होता है, वो होता है रन टाइम एरर, बिकॉज़ सॉफ्टवेयर चलते-चलते अगर क्रैश हो जाए, तो वो एरर क्लाइंट साइड में आएगा, क्लाइंट को वो एरर्स को देखने मिलेगा। हार्डवेयर एरर, इनसे हम कुछ डील नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक एप्लीकेशन बनाया जिसमें मैं कैमरा यूज़ कर रहा हूँ। अब कैमरा एप्लीकेशन मैंने बना तो दिया, बट जो यूज़र जो क्लाइंट है, जो यूज़र है, वो यूज़ कर रहा है मेरा ऐप और उसका जो मोबाइल का कैमरा है, वो ही खराब है या फिर वो जो भी कंपोनेंट लगाया है उसका कैमरा, वो डैमेज है या फिर समथिंग कुछ सर्किट इश्यू है। उसमें हमारा सॉफ्टवेयर कुछ भी डील नहीं कर सकता, बस इतना लिख के आएगा कि दिस योर कैमरा इज़ नॉट सपोर्टेड। ऐसा करके बस इस पे एक मैसेज डाल सकते हैं, बस हैंडलिंग में सिर्फ इतना कर सकता हूँ। सेकंड, ये चीज़ तो हैंडल करने की ज़रूरत ही नहीं होती, व्हाई? बिकॉज़ ये चीज़ डायरेक्टली हमारे सॉफ्टवेयर जो है दैट इज़ कॉल्ड एज़ आईडीई, वही हैंडल कर लेते हैं दिस टाइप ऑफ एरर। अगर आप सेमीकोलन मिस करते हो, कॉमा मिस करते हो, कुछ कीवर्ड्स को कैपिटल लिख देते हो, तो वो वाले जो एरर्स है आईडीई ही हैंडल कर लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा इक्लिप्स ही वो चीज़ को हैंडल कर लेगा। थर्ड टाइप ऑफ एरर रन टाइम एरर। हम जो सबसे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं वो है रन टाइप ऑफ एरर। चेक कर दें, चलते हैं हम हमारे एक्चुअल चीज़ पे और अभी हम इस चीज़ों को समझते हैं। इस एरर्स को हैंडल करने के लिए ही हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग रखा है जावा में। जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग है, एरर्स को हैंडल करना मतलब एक्सेप्शन को हैंडल करना। रन टाइम, क्लास क्रिएट करते हैं। ओह वेट अ सेकंड, पहले मैं प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू एंड प्रोजेक्ट माय एक्सेप्ट, पहले से है बोल रहा है वो, 1 कर देता हूँ एंड फिनिश। ओपन करते हैं और एक क्लास बनना पड़ेगा। सो न्यू दे देता हूँ टेस्ट क्लास, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड यस। अब यहाँ पे हटाते हैं और सबसे पहले कंपाइल टाइम एरर देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, कैपिटल में लिख दिया मैंने इंट a इक्वल्स टू 10, तो दिस टाइप ऑफ एरर जहाँ पे आप रूल ब्रेक करते हो, दिस इज कॉल्ड एज कंपाइल टाइम। और कंपाइल टाइम जो हैंडल करता है वो आईडीई सॉफ्टवेयर ही हैंडल कर लेता है। यू कैन सी यहाँ पे मेरे को बोल रहा है इंट कैन नॉट बी रिजॉल्व, उसको पता नहीं चल रहा कि इंट क्या है। आप एक तो क्या करो, बोल रहा है इंट टाइप का क्लास क्रिएट कर लो, या फिर पहले से ये इंटरफेस है इसको यूज कर लो, या तो फिर वो कुछ और भी सजेशन देख रहा है, चेंज टू इंट स्मॉल वाला कर लो। यहाँ पे देखो खुद ही उसने चेंज कर दिया। सो दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड एज कंपाइल टाइम एरर, जो कंपाइल टाइम में ही मतलब रन करने के पहले ही दिख जाते हैं, और वो जो हैंडल करता है वो हमारा सॉफ्टवेयर ही हैंडल कर लेता है, तो ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड एज रन टाइम एरर, जो हमें ये देखना है। हार्डवेयर एरर यहाँ पे हैंडल नहीं हो गए, बट या रन टाइम एरर हम हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यूजर से वैल्यू ले रहा हूँ, यू कैन सी scanner class sc equals to new and scanner class. So scanner class and sysout डॉट इन, यहाँ पे सेव कर दिया। यूजर से मैं 2 वैल्यूज इनपुट लूंगा, कॉमा करके बी। ओके, यूजर से ए ले रहा हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं सिस आउट करूंगा। जब भी यूजर से लेना है सिस आउट करो, लिख दो इंटर नंबर 1, यूजर से पहला नंबर मांग रहे। ओके, सो ए इक्वल्स टू, यूजर से लेने वाले हम जो नंबर्स है वो यूजर से लेने वाले, तो हम क्या यूज करते हैं एस सी मतलब स्कैनर क्लास, देन हम यूज करते हैं नेक्स्ट, या फिर नेक्स्ट इंट आप यूज कर सकते हैं। दोनों में से आपके ऊपर है, आपको नेक्स्ट इंट करना है या फिर कन्वर्जन करना है, आपके ऊपर है। कॉपी करता हूँ, देन उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से एक बार पेस्ट करके इंटर नंबर 2 कर लेता हूँ, एंड देन बी कर लेता हूँ। सेव, सिंपली इस चीज को मैं प्रिंट करा देता हूँ। जो भी मैंने ऊपर में किया है उस चीज को a प्लस बी कर लेते हैं, या फिर डिवाइड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे और एक वेरिएबल ले लेता हूँ इन सी
इक्वल्स टू a डिवाइड बाय b एंड टर्मिनेट, एंड उनका आंसर मैं यहाँ पे प्रिंट कराना चाहता हूँ। सपोज रिजल्ट एंड इक्वल्स टू, और मैं उसके सामने मैं रिजल्ट को शो करा दूंगा, मतलब सी वैल्यूज को शो करा दूंगा। सेव करते और रन करके चेक करते। ओके, रन करने से पहले क्या आप मुझे बता सकते हो इस कोड में कोई एरर है क्या? ऊपर से नीचे तक देखो और बताओ इस कोड में कोई एरर है अभी? हेलो, नो सर। ओके नहीं है, चलो देखते हैं। हमें कंपाइल टाइम में तो कोई एरर नहीं दिख रहा है, हम इसको रन करके चेक करते हैं कि रन टाइम में तो कोई एरर नहीं है। तो इसको सेव करते हैं, ओके, एंड चेक करते हैं। यहाँ पे मुझे पूछ रहा है इंटर नंबर 1, तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 10। ओके, इंटर नंबर 2 डाल देता हूँ 2। अगर मैं 2 से 5 को डिवाइड, सॉरी 2 से 10 को डिवाइड मारूंगा तो आंसर 5 आएगा। और मेरा जो प्रोग्राम है वो एग्जैक्टली वर्क कर रहा है, जैसे मैं चाहता था वैसे एग्जैक्टली वर्क कर रहा है। फिर से एक बार मैं रन करके कोई दूसरी वैल्यू डाल के ट्राई करता हूँ कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो 30 डिवाइड बाय फिर से 2 कर रहा हूँ एंड गुड, आंसर मुझे मिल रहा है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है ये। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने डाला सपोज 10 डिवाइड बाय 0, 10 डिवाइड बाय 0, आंसर इज एक्सेप्शन। यू कैन सी दिस इज कॉल्ड एज एक्सेप्शन। एरर आ गया, एक्सेप्शन आना मतलब एरर आ गया। क्या बोल रहा है एरर्स में, जाके पढ़ते। exception in main thread, you can see exception in main thread main java.lang arithmetic exception। किस टाइप का एक्सेप्शन आया है, मेंशनड है अरिथमेटिक एक्सेप्शन। वो जो एक्सेप्शन है उसमें क्या मैसेज है, डिवाइड बाय 0। आपने कोई वैल्यू को डिवाइड बाय 0 किया है, तो क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है? डिवाइड बाय 0 किया तो आंसर क्या आता है? 0। नहीं, ये किसने बताया? एनीथिंग डिवाइड बाय 0, आंसर इज हाँ 0। 0 ही तो होता है। नहीं, एनीथिंग डिवाइड बाय 0, आंसर इज नॉट 0। हमें पढ़ाया जाता है 0, पर आंसर इज इन्फिनिटी। आंसर इज ओ। इन्फिनिटी। अगर आप कैलकुलेटर में भी करोगे तो वो एक तो 0 देगा, एक तो बोलेगा अनडिफाइंड। आप मोबाइल में अगर यूज कर रहे हो तो आप टेस्ट कर सकते हो कि कोई भी नंबर को डिवाइड करके देखो, एक तो वो 0 दिखाएगा या फिर वो अनडिफाइंड दिखाएगा, या फिर कभी कभी इन्फिनिटी भी दिखाता है। यू कैन सी, अबे हाँ वो तो बराबर था। तो Then divide by 0, you can see can't divide by 0 आया है प्रॉपर वे में। So this type of error is called as your infinity, because infinity को कंप्यूट कोई भी कंप्यूटर नहीं कर सकता, कितना भी सुपर कंप्यूटर ला लो, वो infinity तक कंप्यूट करते रहेगा तो उसकी मेमोरी फुल हो जाएगी और वो हैंग मोड में चला जाएगा। So that why वो हम कभी भी ये वाले चीज का आंसर नहीं दे सकता। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सेप्शन है। तो यू कैन सी, अब ये एक्सेप्शन आया तो ये प्रोग्राम जो है वो रुक गया, तो अच्छी बात है, कोई इशू नहीं है, बिकॉज वहां पे एरर आ गई था। बट उससे फिर प्रॉब्लम क्या है, क्यों हमें इस एक्सेप्शन को हैंडल करना है? देखो अभी तो चल रहा है, प्रोग्राम तो बराबर चल रहा है, मतलब सिर्फ 0 डालने से ही एरर आ रहा है, बाकी तो पूरा चलेगा। तो फिर हैंडल करना क्यों है? बिकॉज अगर आपने एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया तो नॉर्मल फ्लो जो होता है प्रोग्राम का वो ब्रेक हो जाता है, जेवीएम उसके नीचे एग्जीक्यूट नहीं करता। जैसे देखो यहाँ पे एक मासूम सा कोड लिख रहा हूँ, एस्ट्रिक डॉट इन। ये जो कोड है, जो मैंने ये वाला जो कोड लिखा है लाइन ऑफ कोड, इसका कोई लेना देना नहीं है ऊपर के कोड से। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इसका काम है सिर्फ प्रिंट करना, इसका कोई लेना देना नहीं है ऊपर के कोड से। बट क्या होता है, जेवीएम जब कहीं पे भी एरर आता है, जैसे ही अगर यहाँ पे इस लाइन ऑफ एरर आता है तो उसके नीचे का फ्लो को वो एग्जीक्यूट नहीं करता। बट ये चीज नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों? बिकॉज ऐसा सोचो कि आपके मोबाइल में सपोज कैमरा खराब हो गया, तो उसके वजह से पूरा का पूरा मोबाइल बंद करना पड़े या फिर मोबाइल पूरा बंद हो जाए, ये ऐसा वाला सिचुएशन नहीं चाहिए। हाँ, कैमरा खराब है तो वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर ना चले तो ठीक है, या फिर कोई बटन खराब है या फिर टच का कोई पोर्शन टूटा है तो वो चीज वर्क ना करे तो चलेगा। बट बाकी चीजें, बाकी ऑपरेशन परफॉर्म होती रहनी चाहिए। सेम फंडे के लिए ही हम यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडल करते हैं। यू कैन सी, मैं रन करके फिर से एक बार दिखाता हूँ। मैंने डाला यहाँ पे 10, मैंने डाला 0, एनीथिंग डिवाइड बाय 0, आंसर इज एक्सेप्शन। देखो एक्सेप्शन आने की वजह से नीचे का कोड को उसने एग्जीक्यूट ही नहीं किया।
अगर नॉर्मल चल रहा है, फ्लो नॉर्मल चल रहा है, एक्सेप्शन नहीं आ रहा है, तो फिर एग्जीक्यूट कर रहा है। बट अगर उसमें कोई एरर आता है तो वो नीचे के फ्लो को भी ब्रेक कर देता है। सो व्हाट इज द यूज ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, किसी ने पूछा। क्या यूज है? टू कंटिन्यू द एग्जीक्यूशन ऑफ फ्लो। इस फ्लो को मेंटेन रखने के लिए नीचे के भी कोड एग्जीक्यूट होने चाहिए, इसीलिए हम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। ओके, एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए आपके पास दो कीवर्ड्स है, ठीक है। इसको बोला जाता है ट्राई एंड कैच। अभी के लिए मैं ट्राई कैच का ही जिक्र कर रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हम थोड़ा थोड़ा करके हम इस चीजों को सीखेंगे। अभी फिलहाल ट्राई कैच ही समझो। यहाँ पे टोटली 3 भाई है, ट्राई, कैच एंड फाइनली। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये 3 भाई है, ये आपको समझ में आएगा। अभी पहले सिर्फ 2 भाई के तरफ ही हम नजर रखेंगे, 2 भाइयों को ही समझेंगे। ट्राई कैच जो है ये इफ और एल्स जैसे काम करते हैं। ट्राई कैच जो है वो कैसे काम करते हैं? इफ एंड एल्स, ठीक है। बट जो ट्राई कैच है ये मियाँ बीवी सॉरी, ये जैसे लव बर्ड्स टाइप है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ लव बर्ड्स टाइप? बिकॉज ये अकेला आपको प्रोग्राम में नहीं दिखेगा, मतलब सिर्फ ट्राई लिख रहा हो या फिर सिर्फ कैच लिख रहा हो ऐसा नहीं दिखेगा। बट इफ एल्स वैसा नहीं था, इफ एल्स में इफ अकेला आ सकता था, ठीक है। बट वर्क जो करता है, काम जो करता है, एज इट इज इफ एल्स जैसा काम करता है। चलो चेक करते हैं। अब यहाँ पे एरर जो आने वाला था वो आने वाला है इस लाइन ऑफ कोड में। क्यों? बिकॉज डिवाइड 0 से होता है, इसलिए हमें पता है कि ये लाइन ऑफ कोड में है एरर। सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे डालूंगा ट्राई। ट्राई एक ब्लॉक है। ट्राई एक क्या है? ब्लॉक। व्हाट इज ब्लॉक? मैं फिर से बताता हूँ, हमेशा बताता हूँ कि ब्लॉक मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस इज कॉल्ड एज ब्लॉक। एंड उस ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस के ऊपर अगर आप कोई कीवर्ड यूज करते हो तो उसको बोला जाता है, उस जो भी कीवर्ड है उसका नाम का ब्लॉक। तो इट इज कॉल्ड एज ट्राई ब्लॉक। तो इस ट्राई ब्लॉक के अंदर उतना कोड डालो जिसमें एरर आने के चांसेस है। सो दिस इज अ कोड दैट यू हैव टू ट्राई, कि भाई पहले ट्राई करो, अगर एरर आता है तो वो कैच की बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज ट्राई की बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। पहले ट्राई करेगा वो कोड, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कैच। सिंपली इफ की कंडीशन ट्रू तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होती थी, इफ की कंडीशन फॉल्स तो एल्स की बॉडी होती थी। वैसे ही है, अगर कोड में कोई एरर नहीं है तो वो ट्राई की बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, कैच की बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। कोड में एरर है तो ही जाके कैच की बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिस आउट डिवाइड बाय 0, हम भी लिख लेते हैं डिवाइड। यूजर को बता रहे हैं कि आपने क्या किया है, डिवाइड बाय 0 किया, डिवाइड बाय 0। ऐसा यूजर को हमने मेंशन कर दिया कि आपने जो किया है वो डिवाइड बाय 0 किया। बस इतना लिखना है। सेव कर देते हैं, कोड को थोड़ा बड़ा करके मैं आपको दिखा रहा हूँ फिर से। मैंने ट्राई के अंदर 2 लाइन ऑफ कोड रखा जिसमें एरर आने के चांसेस है, बिकॉज आंसर ही नहीं आएगा तो मैं सी को प्रिंट करके भी क्या करूँ। सो एट दैट टाइम मैंने ये दोनों कोड को मैंने डाल दिया ट्राई की बॉडी के अंदर। अगर एक्सेप्शन आएगा तो प्रिंट होके आएगा डिवाइड बाय 0। और ये जो नीचे का कोड है ये तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, बिकॉज आपने हैंडल किया। एरर अगर हैंडल हो रहा है तो नीचे के कोड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एग्जीक्यूट करता है जेवीएम। तो रन करके चेक करते हैं। पहले हम एरर फॉर्म नहीं करेंगे, क्रिएट नहीं करेंगे, तो नॉर्मली मैं 2 नंबर डाल रहा हूँ और आंसर मिलेगा और आपको दिखेगा कि देखो आंसर भी आया और नीचे का कोड भी एग्जीक्यूट हुआ। कैच की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, मैंने बताया था ट्राई अगर एग्जीक्यूट हो जाता है सक्सेसफुली तो कैच की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होती। अब हम एरर फॉर्म करेंगे। एरर कैसे? सेम चीज, 10 डिवाइड बाय 0, यू कैन सी। और यहाँ पे आ गया डिवाइड बाय 0, जो कि कौन सी बॉडी एग्जीक्यूट किया? कैच की बॉडी। तो कैच के अंदर होता है एरर को हैंडल करना। आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से एरर को हैंडल करना है। आप चाहो तो यूजर को और एक चांस भी दे सकते हो, मतलब कैच के अंदर फिर से ट्राई कैच डाल के फिर से ये लाइन ऑफ कोड को आप फिर से लिख सकते हो कि भाई डिवाइड बाय 0 हो गया था, आप फिर से एक बार ट्राई कर सकते हो। मतलब ये जो लाइन ऑफ कोड है, आप एक बार चांस फिर से दे दो उसको, यूजर को, कि हाँ यार पता, एक बार फिर से डाल और फिर से एक बार ट्राई करके देख ले, कोई इशू नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड एज नेस्टेड कैच। आप इसको बोल सकते हो नेस्टेड कैच। सेव करो, रन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इट इज कॉल्ड एज हैंडल किया मैंने, डिवाइड बाय 0 किया, डिवाइड बाय 0 फिर से। अब लिखना था हमने प्रॉपरली, प्लीज वंस अगेन इंटर अ नंबर दैट नॉट बी सेकंड नंबर नॉट बी 0। यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 20 और मैं डाल रहा हूँ सपोज 2 एंड यू कैन सी आंसर मिला। तो आप इस तरीके से आप कर सकते हो, इसको बोला जाता है एरर को हैंडल करना।
नेस्टेड क्यों? बिकॉज मैंने कैच के अंदर फिर से ट्राई कैच लिखा, तो इसका मीनिंग है नेस्टेड ट्राई कैच। आप चाहो तो ट्राई के अंदर भी ट्राई कैच और लिख सकते हो, जिसको भी नेस्टेड ट्राई कैच बोला जाएगा। ट्राई के अंदर भी डाल सकते हो, कैच के अंदर भी ट्राई कैच डाल सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड एज ट्राई कैच। ओके, ये समझा है कि ऊपर से गया? समझा सर। तो एक्सेप्शन का मीनिंग होता है एरर, और एरर को हैंडल करना, इसको बोला जाता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब यहाँ पे कुछ चीजों की तरफ ध्यान देना है, जो चीजें हमने अभी समझी नहीं थी। यहाँ पे लिखा है एक्सेप्शन का ई। यहाँ पे एक्सेप्शन जो है वो सबसे बड़ी पेरेंट क्लास है एक्सेप्शंस की। तो अगर किसी ने पूछा एक्सेप्शन की सबसे बड़ी क्लास का नाम क्या है, तो दैट इज एक्सेप्शन क्लास। एक्सेप्शन क्लास की बहुत सारी चाइल्ड क्लासेस भी है, जैसे कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन आपने अभी देखा, दैट इज द एक्सेप्शन का चाइल्ड क्लास है। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, बहुत सारे एक्सेप्शन है। वो सारे एक्सेप्शन इस एक्सेप्शन क्लास के चाइल्ड क्लास है। और हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है पॉलीमॉर्फिज्म में कि हम पेरेंट क्लास के रेफरेंस में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। तो आप क्या यूज कर सकते हो? एक्सेप्शन का ई अगर आप यूज करते हो, तो कोई भी टाइप का एरर जो है आप उसको हैंडल कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं 2 टाइप ऑफ एरर मैं क्रिएट करूंगा। जैसे कि यहाँ पे 2 जो नंबर रखने के लिए मैं 2 वेरिएबल ले रहा था, ये हटा के मैं यहाँ पे एरे क्रिएट करता हूँ। यू कैन सी मैं एरे क्रिएट करो 2 इंडेक्स का। तो यहाँ पे मैं कर दिया 2, एंड मैं यहाँ पे करता हूँ ए ऑफ 1 एंड ए ऑफ 2। ठीक है, अब इसमें भी एरर आने वाला है, तो मैं इसको उठा के मैं डाल देता हूँ ट्राई कैच की बॉडी के अंदर। आप बता सकते हो इस कोड में और कहाँ पे एरर फॉर्म हुआ है, क्रिएट हुआ है कि कुछ एरर एरे बनाने की वजह से कोई एरर क्रिएट हुआ है? पक्का? कंपाइल टाइम तो नहीं है, पर रन टाइम में कुछ एरर देगा। चलो रन करके देखें, इसको रन कर दे, प्रोसीड कर दे। अच्छा, इसमें पहले से कोई एरर है, बी नहीं चाहिए था, ए चाहिए था, कंपाइल टाइम एरर। ओके, देखो कंपाइल टाइम में कोई एरर नहीं है, चालू हो गया प्रोग्राम। यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ सपोज 10, थोड़ी सी, हाँ, मैं डाल देता हूँ 10। ठीक है, और मैं यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ, और फिर मैं डाल रहा हूँ 20, और मैंने देखो 30 यहाँ पे इंटर किया, देखो एक्सेप्शन आया। अब मेरे को बात बताओ, यहाँ पे एक्सेप्शन क्यों आना चाहिए? मैंने तो नंबर डाला, फिर एक्सेप्शन क्यों आया? इस कोड में ऐसा क्या एक्सेप्शन है? एकदम छोटा सा एक्सेप्शन है। भले ही मैं उस एक्सेप्शन को ना शो करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक्सेप्शन के ई को अगर आप प्रिंट करोगे, तो वो एक्सेप्शन मैसेज प्लस एक्सेप्शन का नाम भी प्रिंट करता है। ई ऑब्जेक्ट के अंदर आपका एक्सेप्शन का, आप ई ही नहीं कुछ भी लिख सकते हो, ये वेरिएबल है ना, रेफरेंस है, एक्सेप्शन का रेफरेंस है ये। आपके ऊपर आपको क्या लेना है। मैं जैसे आर ले लेता हूँ, तो ये आर रहेगा। इसको क्यों बनाते हैं कि ये होल्ड करता है एक्सेप्शन का नाम साथ में मैसेज। जैसे आ रहा था ना जावा डॉट लैंग डॉट क्या था, अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय जीरो मैसेज था, अरिथमेटिक एक्सेप्शन एक्सेप्शन का नाम था। देखो यहाँ पे मैं रन करता हूँ, और यहाँ पे फिर से डाल रहा हूँ 10 डिवाइड बाय 2, देखो एक्सेप्शन आया। डिवाइड बाय 0 बोल रहा है, बट एक्चुअल में देखो कौन सा एरर एक्सेप्शन आया है, जावा डॉट, अरे जावा डॉट एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन। क्या बोल रहा है? सेकेंड इंडेक्स। अब मुझे बताइए मैंने कितने इंडेक्स का बनाया था? 2 इंडेक्स का। तो कौन से इंडेक्सेस क्रिएट हुई होंगी? 0 एंड 1। 1। मैं कौन से पोजीशन में डालने की कोशिश कर रहा हूँ? सेकेंड पोजीशन पे। सेकेंड पोजीशन है क्या हमारे पास? नहीं। तो अगर आप एरे में ऐसे इंडेक्स पे डेटा डालना या फिर निकालना चाहते हो, रिट्रीव करना चाहते हो, तो उस टाइम आ जाता है हमारे में एरर। so that type of error is called as array index out of bond exception। अगर आप उस बाउंड्री के बाहर जाके डेटा एक तो डालना चाहते हो या फिर निकालना चाहते हो, तो एट दैट टाइम एरर आता है। पर ये जो एरर है वो हैंडल तो हुआ, पर वो जो आ रहा है लिख के वो गलत आ रहा है, डिवाइड बाय 0। यहाँ पे जो एक्सेप्शन है वो है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन।
तो यहाँ पे आप उसको प्रॉपरली हैंडल कर सकते हो बाय यूजिंग प्रॉपर नेम। आप प्रॉपर नेम लिख के आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन। तो ये जो ट्राई कैच की बॉडी है वो हैंडल करेंगी एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन। यहाँ पे मैं ये चीज को हटा देता हूँ, इस चीज को हटा देता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ एरर। सेव करता हूँ और रन करके मैं चेक करता हूँ। तो यू कैन सी 10 डिवाइड बाय 2 एंड अभी आ रहा है एरर। क्या एरर आ रहा है? इंडेक्स के बाहर चले गए, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन, करेक्ट है। अब मैं इसके बॉन्ड जो है ये प्रॉपरली कर देता हूँ। तो पहला जो नंबर है वो 0 इंडेक्स पे कर लेता हूँ, सेकंड जो नंबर है वो 1 इंडेक्स, अरे 1 इंडेक्स पे कर लेता हूँ। अब ये चीज करेक्ट हो गई। स्टिल यहाँ पे आपको देगा एरर, फर्स्ट उठा लिया मैंने। स्टिल मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे देगा वो एरर। अब क्यों एरर देखो, और इस बार जो एरर देगा वो हैंडल्ड भी नहीं होगा, और हैंडल नहीं होगा तो नीचे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखो मैं रन कर रहा हूँ, यू कैन सी नॉर्मल नंबर डाल रहा हूँ 10 डिवाइड बाई 2, आंसर आया और एग्जीक्यूट भी हुआ। फिर से एक बार ट्राई करते, 10 डिवाइड बाय 0, यू कैन सी देयर इज अ एक्सेप्शन। अब ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज हम जो कैच से एक्सेप्शन हैंडल कर रहे हैं वो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे एक्सेप्शन क्लास लिखता तो वो एक्सेप्शन को हैंडल कर ले सकता है, बिकॉज एक्सेप्शन क्लास सबसे पेरेंट क्लास है, तो वो कोई भी टाइप का एक्सेप्शन हैंडल कर सकता है। फिर से एक बार देखो, मैं डाल रहा हूँ 10 और डाल रहा हूँ 0, तो एक्सेप्शन क्लास कर सकता है। बट फिर कैसे करें कि मुझे दोनों टाइप ऑफ एक्सेप्शन को हैंडल करना है? तो आप मल्टी कैच बॉडी यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? मल्टी कैच बॉडी। एक में आप एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हो, दूसरे में आप अरिथमेटिक एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हो। आप लिख दो कि एरर 1 इट्स कॉल्ड एज दिस एंड एरर 2 इज कॉल्ड एज दिस। आप दोनों के लिए अलग लाइन ऑफ कोड लिख सकते हो, हैंडलिंग कोड, कि आपको अगर एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉर्ड आया तो कुछ अलग कोड लिखना है, और अगर अरिथमेटिक एक्सेप्शन आता है तो अलग लिखना है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। इसको बोला जाता है मल्टी ट्राई कैच बॉडी। यहाँ पे कैच जो है वो एक से ज्यादा होते हैं। यू कैन सी यहाँ पे मैं 0 कर रहा हूँ और देखो कौन सा एक्सेप्शन एग्जीक्यूट हुआ है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। बिकॉज अभी जो एक्सेप्शन क्रिएट हुआ है वो अरिथमेटिक, तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो होगा अरिथमेटिक एक्सेप्शन। एंड यहाँ पे देखो आ गया एरर 2 अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0 वाला वो मैसेज भी लिख के आया होगा, यू कैन सी डिवाइड बाय 0। तो याद रखिए, अगर एक से ज्यादा एक्सेप्शन आने के चांसेस हो प्रोग्राम में तो आप यूज कर सकते हो मल्टी ट्राई कैच बॉडी। इस कोड में इतना ही एरर नहीं है, और भी मैं एक एरर दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सपोज 20 और सेकंड नंबर मैंने कैरेक्टर डाल दिया, तो ये भी एक एरर है, बिकॉज वहां पे नंबर जाना चाहिए था बट यूजर ने गलती से स्ट्रिंग डाल दिया। तो देर इज ऑल्सो एक्सेप्शन, और इस एक्सेप्शन को भी हमने हैंडल नहीं किया है। व्हाट इज द एक्सेप्शन? इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। मतलब यहाँ पे हमें इनपुट मिसमैच वाले को भी हैंडल करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा। यू कैन सी ट्राई कैच की बॉडी। आप चाहते हो कि यार मैं कितने देखते बैठूं, इसमें क्या क्या एरर है, तो आप लास्ट में एक्सेप्शन रख सकते हो आखिरी में, जो सारे टाइप ऑफ एक्सेप्शन को हैंडल कर ले। तो जैसे मैंने क्या कर दिया, सिस आउट, और मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑल एरर, कुछ भी लिख दो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाहर में मैंने प्लस कर दिया, बिकॉज एक्सेप्शन जो क्लास है वो कोई भी टाइप का एक्सेप्शन हैंडल कर सकती है। मतलब एक्सेप्शन का ये जो ई है ये कोई भी टाइप ऑफ एक्सेप्शन हैंडल कर सकती है। देखो मैं रन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने देखो स्ट्रिंग डाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑल एक्सेप्शन ने हैंडल कर दिया। आप चाहो तो, अगर आप चाहते हो कि इनपुट का एरर है तो आप लिखना चाहते हो प्रॉपरली, तो आप लिख सकते हो। जैसे ये इनपुट के लिए मैं क्या करूंगा, इनपुट मिसमैच वाला जो उसने बताया था उस वाले को भी मैं लिख देता हूँ, इनपुट इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, एंड मैं यहाँ पे डाल दूंगा रॉन्ग इनपुट, इंटर इंट वैल्यू ओनली। आपके ऊपर है, आपको किस तरीके से लिखना है वो आपके ऊपर है, और आपको अगर लाइन ऑफ कोड भी बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो, कोई इशू नहीं है। फिर से मैं डाल रहा हूँ, देखो स्ट्रिंग डाल दिया और यहाँ पे लिखा गया रॉग इनपुट इंटर अ इंट वैल्यू ओनली, और उसके पीछे में हमने उस एक्सेप्शन को भी प्रिंट किया, जावा डॉट यूटिल डॉट इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। तो ये इस तरीके से आप मल्टीपल एक्सेप्शन डाल सकते हो।
इसके अलावा भी अगर इसमें कोई भी टाइप ऑफ एरर आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने आखिरी में एक्सेप्शन को डाला है। याद रखिए एक्सेप्शन जो है उसको आखिरी में ही डालना पड़ता है। व्हाई? बिकॉज़ अगर आप इसको डायरेक्टली ट्राई के नीचे लिखोगे तो आ जाएगा प्रॉब्लम। ये क्यों? बिकॉज़ अनरीचेबल कोड हो जाएगा, ये कभी एग्ज़ीक्यूट ही नहीं होगा। बिकॉज़ हमेशा वो एक्सेप्शन को ही एग्ज़ीक्यूट करेगा, सो दैट्स व्हाई इसके नीचे के कोई भी कैच बॉडी एग्ज़ीक्यूट नहीं हो पाएगी। बिकॉज़ टॉप टू बॉटम अप्रोच, कोड एग्ज़ीक्यूट जो करता है वो टॉप टू बॉटम। अगर ऊपर में से एक भी कोड एग्ज़ीक्यूट नहीं हुआ तब जाके भाई लास्ट वाला जो कैच बॉडी है उसको एग्ज़ीक्यूट करो, दैट इज़ कॉल्ड एज़ एक्सेप्शन। यू कैन सी। तो इसको बोला जाता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये क्यों किया जाता है? बिकॉज़ आप यूज़र से जब भी इनपुट लेते हो या फिर कोई भी चीज़ होता है तो हमारे प्रोग्राम में, हमारे सॉफ्टवेयर में, हमारे एप्लीकेशन में एरर आने के चांसेस होते हैं, बिकॉज़ हम रिलाई नहीं रह सकते कि सॉफ्टवेयर हमेशा या फिर प्रोग्राम हमेशा सही तरीके से चले। बट प्रोग्राम बंद नहीं होना चाहिए, बंद इन द सेंस क्रैश नहीं होना चाहिए, सो दैट्स व्हाई हम उस एरर्स को करते हैं हैंडल्स। सो दैट्स व्हाई वी यूज़ द एक्सेप्शन हैंडलिंग। थोड़ा-सा बचा है जिसको हम कवर अप करेंगे। यहाँ पे तीसरे भाई का ज़िक्र अभी तक नहीं हुआ था, सिर्फ़ 2 ही भाइयों का ज़िक्र हो रहा था, ट्राई एंड कैच। ट्राई का क्या काम है? ट्राई का काम है कि अगर कोई कोड है जिसमें एरर आने के चांसेस है तो उन कोड को लिखा जाता है ट्राई की बॉडी के अंदर। अगर ट्राई ट्राई करता है उस कोड को कि एग्ज़ीक्यूट हो सकता है क्या? अगर एग्ज़ीक्यूट होता है तो वो रन होगा। अगर एग्ज़ीक्यूट नहीं होता है तो वो एप्रोप्रिएट कैच बॉडी को एग्ज़ीक्यूट करेगा। ये दूसरा भाई है। कैच कैच जो ब्रदर है, कैच जो भाई है, उसका काम है कि वो तब एग्ज़ीक्यूट होता है जब कैच की बॉडी में एरर आता है, तब तक वो एग्ज़ीक्यूट नहीं होगा। कैच सिंगल भी रख सकते हो, कैच मल्टीपल भी रख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कौन से टाइप के एक्सेप्शन को हैंडल करना है या और आपके कोड में कौन से आ रहे हैं। सभी टाइप ऑफ एक्सेप्शन आप हैंडल नहीं करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये ऐसा क्यों किया है? मैंने सिर्फ़ डायरेक्टली एक्सेप्शन क्यों नहीं लिख दिया? जैसे यहाँ पे मैं इतना सारा ट्राई कैच बॉडी क्यों डाला? आखिरी में सिर्फ़ एक्सेप्शन भी लिखता था, तो भी सभी टाइप के एरर्स हैंडल होते थे। ऐसा क्यों? बिकॉज़ अगर मेरे को होता है थोड़ा-सा मेरा जो हाथ है, हाथ पे एक चीरा लग जाता है या फिर कट लग जाता है, तो मैं हॉस्पिटल गया। मैंने डॉक्टर को बोला, "सर थोड़ा-सा ये कट लग गया, तो मेरे को थोड़ा टिटेनस का इंजेक्शन दे दो या फिर आप मेरे को कुछ मेडिसिन बताओ।" तो डॉक्टर बोला, "अरे कोई बात नहीं, ये ले आप क्रोसिन की गोली खा लो।" मैं बोला, "अच्छा ठीक है, हो सकता है बुखार आता होगा।" तो मैंने खा ली। फिर क्या हुआ, मैं दूसरे दिन गया, सर मेरे आँखों में खुजली हो गई। तो मैं बोला तो डॉक्टर बोला, "ठीक है, ये क्रोसिन की गोली ले लो, खा लो।" फिर तीसरे बार गया, मैं बोला, "जुकाम हो रही?" तो फिर से उसने वही बताया। मतलब वो मुझे हमेशा क्या कर रहा है? क्रोसिन ही खिला रहा है। तो इसका मीनिंग है हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सेम नहीं होता है। दैट्स व्हाई हमें बहुत सारे कैच लिखना पड़ता है और हर एक एरर के सॉल्यूशन डिफरेंटली हमें हैंडल करने पड़ते हैं। अगर मैं ओवरऑल एक एक्सेप्शन डाल दूँगा तो सबका सॉल्यूशन एक ही बता रहे हो आप, कि भाई कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ गया तो भी एक्सेप्शन, ये आ गया तो भी एक्सेप्शन, ऐसा नहीं होता ना। सब एक्सेप्शन का हैंडलिंग जो होता है वो डिफरेंट होता है, आप अलग-अलग टाइप से हैंडल करते हो। इसीलिए मल्टीपल टाइप ऑफ आप कैच बॉडी डालते हो। हर एक क्यूर का, हर एक बीमारी का सॉल्यूशन एक ही नहीं होता, वैसे ही हर एक एरर्स का सॉल्यूशन एक ही नहीं होता, इसलिए हम मल्टीपल कैच बॉडीज को एग्जीक्यूट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन जो एक्सेप्शन है, उस टाइप के हम कोड्स को लिखेंगे। यहाँ पे मैंने कोई भी कोड नहीं डाला था, बट आपके अप्रोप्रिएट आपको क्या सोचना है, वो लॉजिक आप यहाँ पे फॉर्म करोगे कि इस टाइप का एरर आता है तो क्या होना चाहिए, इस टाइप का एरर आया तो क्या होना चाहिए, वो आपके ऊपर रहेगा कि आपको उसके इसके अंदर हमें कोड लिखना पड़ेगा। जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हम इसके अंदर कोड लिखते हैं। सिर्फ एग्जीक्यूट कैसा होता है वो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। लास्ट तीसरे भाई की बात करते हैं। तीसरा भाई कौन है? तीसरा भाई होता है फाइनली। तीसरा भाई क्या होता है? फाइनली। फाइनली भी एक ट्राई कैच की जैसा ब्लॉक है, वैसा ही फाइनली ब्लॉक है। ये तीसरा भाई बहुत मासूम है। मासूम इन द सेंस ये बोलता है कि मैं कोई झगड़ा नहीं करूँगा। जैसे दोनों भाई झगड़ा करते हैं, ट्राई एंड कैच भाई झगड़ा करते हैं। ट्राई बोलता है अगर तू चल गया तो कैच नहीं चलेगा और कैच बोलता है अगर तू ट्राई चल गया तो मैं नहीं चलूँगा। पर ये फाइनली जो भाई है ये बहुत अच्छा भाई है। क्यों ऐसा? ये दोनों टाइम चलता है। ट्राई एग्ज़ीक्यूट हो तो भी चलता है, कैच एग्ज़ीक्यूट हो तो भी चलता है। इसका मीनिंग ये ऑल टाइम एग्ज़ीक्यूट होगा। ऐसा कोई कोड है अगर आपके पास और वो कोड आप चाहते हो कि वो एग्ज़ीक्यूट हो ही हो, तो आप उसको इसके अंदर डालोगे। ये हमेशा एग्ज़ीक्यूट होगा, एक्सेप्शन आए, नहीं आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको, ये ऑल टाइम एग्ज़ीक्यूट होता है। यू कैन सी मैं पहले नॉर्मल सा कर रहा हूँ, मतलब एक्सेप्शन नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, तो भी देखिए ये एग्ज़ीक्यूट हुआ। एक्सेप्शन क्रिएट करता हूँ, देखो
ट्राई भी एग्जीक्यूट होगा और साथ साथ में फाइनली भी एग्जीक्यूट होगा। यू कैन सी एक्सेप्शन एंड स्टिल एरर दिया, पर ये भी देखो एग्जीक्यूट हुआ। सो यू कैन सी ये जो मासूम सा कोड था, आप चाहते हो कि ये हमेशा एग्जीक्यूट हो, तो उसको भी आप फाइनली ब्लॉक के अंदर रख सकते हो। तो फाइनल ब्लॉक के अंदर वो कोड आते हैं जिसको जो आप चाहते हो कि एक्सेप्शन आ भी जाए तो भी वो एग्जीक्यूट हो, तो उसको फाइनली ब्लॉक के अंदर रखा जाता है। समझा कि नहीं समझा? तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग। सर तीनों साथ में ही आते हैं ना सर, फाइनली को अलग से नहीं लग सकते अपन, नहीं ट्राई नहीं नहीं, कैच के साथ में। फाइनली नहीं, अलग से। तीनों भाई है ना, इसलिए तो मैंने बोला तीनों भाई तीनों साथ में आए। अगर मैं यहाँ पे फाइनली को अलग लिख लेता हूँ, ये बाकियों को नहीं लिखता, तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं सिर्फ फाइनली लिख दूंगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज इसको ट्राई कैच चाहिए। ये बोलेगा डिलीट करो, ये चीज नहीं चलेगा, ये टोकन काम नहीं करेगा। समझे? तो ये तीनों भाई एक साथ ही आते हैं। आप सिर्फ ट्राई लिख दोगे और बाकी नहीं लिखेंगे तो भी प्रॉब्लम, देखो एरर देगा, कैच बॉडी मिसिंग है। ठीक है, तो ये एरर देगा। नेक्स्ट, अगर मैं सिर्फ क्या लिख दूं, कैच लिख दूं, ट्राई नहीं लिखूं, तो भी एरर आएगा, बिकॉज ये ऐसे जुड़े हुए लोग हैं। यू कैन, ये एरर देना चालू कर देगा। तो ये तीनों ऐसा लव बर्ड टाइप है कि मतलब सिर्फ दो, हाँ, ट्राई और कैच। फाइनली अकेला मतलब अकेला नहीं आ सकता, बट नहीं भी लिखा तो भी चलता है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। ठीक है, जैसे ट्राई लिखा और कैच नहीं लिखा तो ये कंपलसरी है, कैच लिखना ही पड़ेगा, एक तो भी लिखना पड़ेगा, नहीं मल्टीपल पर एक तो भी लिखना पड़ेगा। अगर मैं बात बताऊं तो ये चीज में थोड़ा सा दो राय भी है। अगर आप चाहते हो कि मेरे को एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करना है, तो आप ना इस चीज को हटा के फाइनली लिख सकते हो, फिर ये चलता है। ये दोनों भाई भी काम करते हैं ऐसे। कैच को बेचारे को हकल दिया, पर ट्राई एंड फाइनली भी ऐसा वर्क करता है। सिर्फ इतना है कि अगर एरर आएगा तो हैंडल नहीं होगा, वो डायरेक्टली फाइनली ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये भी चलता है। दिस इज ऑल्सो वैलिड एक्सप्रेशन। इनवैलिड क्या है? कैच और ट्राई अगर लिखोगे, सॉरी, कैच और फाइनली लिखोगे वो वैलिड नहीं है। ट्राई और फाइनली लिखोगे चलेगा। और बस, हाँ, बस सीक्वेंस ऐसे ही चलेगा, सीक्वेंस चेंज नहीं होगा कि आप पहले फाइनली लिख देती हूँ फिर ट्राई लिख देती हूँ, ऐसा नहीं चलेगा, सीक्वेंस चेंज नहीं होगा। समझा? सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग। व्हाट इज द एक्सेप्शन हैंडलिंग? इट इज यूज्ड टू हैंडल द एरर या फिर एक्सेप्शन इन जावा। तो थ्योरी पढ़ लेते हैं हम अभी। Exception handling. The exception handling in Java is one of the powerful mechanism to handle the runtime exception. Runtime exception को या फिर runtime errors को handle करने के लिए use होता है। So that the normal flow, याद रखना, exception handling हम use करते हैं, normal flow of the application can be maintained. नीचे का कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। Example, Java exception handling mechanism. Examine बोला, सॉरी, एग्जाम्पल पढ़ लिया था मैंने। Examine the Java exception handling mechanism. An exception is an abnormal condition. What is exception or error? It is an abnormal condition that rises in the code sequence at the runtime. Runtime में वो abnormal condition आती है, उसकी वजह से हमारा प्रोग्राम बंद हो जाता है। In other words, दूसरे शब्दों में बता रहा है वो, in other words, an exception is a runtime error. Runtime error. Exception is a runtime error. In computer language that does not support the exception handling, ऐसे कंप्यूटर लैंग्वेज जिसके अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग सपोर्ट नहीं करता, must be checked and handled manually, typically through the use of error codes. Error code मतलब catch body and so on. This approach is called as cumbersome, क्या कुछ तो नाम लिखा है पता नहीं, cumbersome as it same as it of troublesome, cumber या फिर troublesome बोल सकते हो उसको। Java exception handling avoid this problem, and in the process के बीच में ये चीज नहीं आनी चाहिए, इसलिए हम avoid करते हैं by using try catch. Bring the runtime error management into the object oriented world. Java ने क्या किया है, object oriented world में exception handling का concept लेके आया। What is exception? Exception क्या है? In dictionary meaning, dictionary का meaning क्या है? Abnormal condition. ठीक है। In Java, exception is an event of Disturb. disrupts the normal flow of program. It is and the object which is throw at runtime.
एक कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा जो एक्सेप्शन थ्रो करेगा रन टाइम में, वो भी। व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग? हैंडलिंग मतलब उस एरर को हैंडल करना। हैंडलिंग इज अ मैकेनिज्म टू हैंडल द रन टाइम एरर सच एज क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, IO एक्सेप्शन, SQL एक्सेप्शन, रिमोट एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, एरर इंडेक्स आउट ऑफ बॉर्ड एक्सेप्शन एंड सो ऑन। बहुत सारे एक्सेप्शन है। सारे एक्सेप्शन को याद रखने की जरूरत नहीं है। जो एरर आएगा उसको पहले देखना, फिर उसको हैंडल करना। Advantages of exception handling. The core advantages of exception handling is to maintain the normal flow of application. Execution normal disturbs the normal flow. Exception अगर आया तो application, that's why we use the exception handling. वही चीज को घुमा के दो बार लिख दिया। Type of exception. There are mainly two type of exception. कौन सा exception? Checked exception and unchecked exception. मतलब ही compile time error and run time error. Unchecked मतलब run time. And this is called as compile time. Last type of error is called as error, that is called as hardware error. Hardware error हम handle नहीं कर सकते। कंपाइल टाइम एरर एंड रन टाइम एरर, इसके बारे में बात की। अगर कुछ आप सेमीकोलन वगैरह 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 नहीं डालते तो वो कंपाइल टाइम होता है। रन टाइम प्रोग्राम चल रहा है और बीच में कुछ चीज़ों की वजह से एरर आ गया तो उसको रन टाइम बोला जाता है। और एरर का मीनिंग है अगर आपने कुछ डाल दिया, सपोज आपका मशीन खराब है, मेमोरी कम पड़ रही है, तो उस टाइप ऑफ एरर इज ऑल्सो कॉल्ड एज एरर, जो हार्डवेयर वाले एरर होते हैं। क्योंकि रैम, हम बीच में अगर रैम फुल हो जाती है तो हम प्रोग्राम के थ्रू रैम नहीं बढ़ा सकते कि 2 GB की रैम है तो 10 GB की रैम कर दी, ऐसा नहीं कर सकते। सो दैट टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड एज हार्डवेयर एरर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट एरर। यू कैन सी हमने अभी तक जो देखा है वो देखा है ट्राई, कैच एंड फाइनली। देयर इज टू कीवर्ड रिमेन। ये दो चीजें बची है जो मैं कल के पार्ट में कवर करूंगा, बिकॉज ओवरडोज हो जाएगा। ये एक दिन में इतना मैं कल वैसे भी पूरा नहीं पढ़ा था, सिर्फ मैं ये 3 चीजें ही पढ़ा था। कल वाले सेक्शन में सिर्फ 5 मिनट लगेगा। ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बट ये कंफ्यूज करता है प्रीवियस टॉपिक के ऊपर, इसीलिए इसको दूसरे दिन पढ़ना काफी अच्छा होता है रिलैक्स में स्टार्टिंग से। सो सिर्फ मैंने पढ़ा है ट्राई, कैच एंड फाइनली। कल वाले सेशन में देखेंगे हम थ्रो एंड थ्रोज। एक में एस नहीं लगा है, दूसरे में एस लगा है, दोनों का काम डिफरेंट है। तो हम देखेंगे कल वाले हिस्से में कि ये चीज क्या है। सिंपली अगर मैं बता दूं तो थ्रो एंड थ्रोज जो कीवर्ड है ये यूज होता है यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन को हैंडल या फिर थ्रो करने के लिए। हम वो चीज कल वाले सेशन में देखेंगे। बस मैं सिर्फ आपके ब्रेन में क्रिएट कर रहा था कि वो चीज क्या है। सो आज से हमने देखा है ट्राई, कैच एंड फाइनली। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग ट्राई, कैच, फाइनली? नो सर। इस चीज को आप यूज करके देखना, मतलब इस चीज को आप करके देखना, तब आपको एक्चुअल में ऑन हैंड लोगे तब समझेगा। थ्रोएबल अभी तक ये हुआ नहीं है, तो ये अब कल जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्शन एंड एरर? एरर कोई भी टाइप का हो सकता है, हार्डवेयर एरर वगैरह वगैरह सब कुछ, बट एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब रन टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड एक्सेप्शंस। ये हम देखेंगे कल वाले हिस्से में। मतलब जब हम थ्रोज की वर्ड पढ़ लेंगे देन उसके बाद में ये चीजों पे आऊंगा और एक एक ओपन करके भी दिखा बापरे, दूंगा। कितने सारे। अरे तो कुछ नहीं, ये जो जो मैंने पढ़ा है ना, एक इसमें जो पढ़ा है वो अलग अलग एक एक ओपन में लिख के दिया है। फाइनली ब्लॉक डाल के दिखा ओके। दिया। ट्राई डाला, कैच डाला, फाइनली डाला। एक्सेप्शन हमें दिख रहा है, 0 डाला था तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन आने वाला है, उसने हैंडल क्या किया? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। और एरर आने वाला है, एरर इंडेक्स आउट ऑफ बॉर्ड एक्सेप्शन। स्टिल फाइनली एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि फाइनली कैसा है, एक्सेप्शन में ट्राई एग्जीक्यूट हो या कैच एग्जीक्यूट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनली तो एग्जीक्यूट होता ही होता है। ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, बाकी कुछ नहीं है। डरने की बात नहीं है, कुछ ऐसा कोई भारी वाला नहीं है। पेरेंट मैसेज करके लिखा है। थ्रो की वर्ड अभी पढ़े नहीं है, तो बाद में जब मैं पढ़ाऊंगा तब। ट्राई, कैच, फाइनली। अच्छा ये अभी ओपन किया था मैंने। अब यहाँ पे देखो, एरे बनाया 5th इंडेक्स और 5वें इंडेक्स में ही आंसर डालने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे दो टाइप ऑफ एक्सेप्शन आ रहे हैं, पहला एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉर्ड एक्सेप्शन, दूसरा अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अरिथमेटिक। तो यहाँ पे ये वाला एग्जीक्यूट होगा तो इसकी वजह से ये वाला एग्जीक्यूट होगा, बाकी नहीं एग्जीक्यूट होगा। सही है। तो ये वही है जो मैंने पढ़ाया, उसी चीज को छोटा छोटा करके मैं रख देता हूँ, बिकॉज मैं ये चीजें नहीं देता ना। तो वही चीजों को मैंने क्या किया, हर एक छोटा छोटा करके, क्योंकि एक साथ इतना सारा अगर मैं दे दूँ तो आप लोग को लगेगा अरे प्रीवियस वाला भी होना चाहिए था, प्रीवियस वाला भी। तो उसके लिए मैंने एक 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 प्रोग्राम बना के रखे। आप सिक्वेंस वाइज अगर आप पढ़ोगे, जैसे यहाँ से चालू किया 1 2 3 4, तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा है, फाइनल ब्लॉक्स के लिए ये लिखे हैं,
ये मल्टीपल ट्राई कैच के लिए लिखा है, ऐसा बस उसके वो चीज़ें हैं, इसलिए मैं ओपन करके एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट ओपन भी नहीं करते मतलब उतना मेहनत भी नहीं लेते, तो इसलिए मेरे को एक बार ओपन करके दिखाना पड़ता है। हाँ भाई, वही चीज़ें पढ़ रहे हैं, कुछ डिफरेंट नहीं है। ये चीज़ आपके लिए है असाइनमेंट के लिए, ठीक है? कल मैं ओके नाइट तक मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव ओरिएंट सॉरी वो क्या बोलता है बोला जाता है, ऑप्शनल नहीं क्या, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस अपलोड करूंगा विदाउट यूजिंग गूगल, प्रामाणिकपणे त्या एक्झामला अटेम्प्ट करायचं आहे, ठीक है? कोई गूगल नहीं करोगे कुछ। ऑनलाइन एग्जाम हाँ, ऑनलाइन एग्जाम रहेगा, उसको उसमें आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला, उसका कोई नहीं, वो आपके लिए है, आपके स्किल्स को बढ़ाने के लिए। उसका आपके सर्टिफिकेट पे कुछ भी नहीं आएगा, डोंट वरी कि एग्जाम ले रहा हूँ तो इसके लिए डरो मत, बट प्रिपरेशन करना। ऐसा क्यों? बिकॉज इससे आपको एक्चुअल लाइफ के एग्जाम दे रहे हो, बिकॉज अगर आप इसमें अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो आप एक्चुअल लाइफ इन द सेंस इंटरव्यूज में आप अच्छा कर पाओगे, बिकॉज वो क्वेश्चन मतलब वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं इंटरव्यू से रिलेटेड ही डालता हूँ, ठीक है? वो टाइम रहेगा वहां पे, ओके उतने टाइम में ही आपको वो चीजों को अटेम्प्ट करना रहेगा, बिकॉज पहला पता है ना आपको, कोई भी आप इसके लिए जाओगे इंटरव्यूज के लिए, तो फर्स्ट राउंड जो होगा वो होगा एफटी वाला राउंड, जिसमें आपको एक पेपर दिया जाएगा और उसमें 4 टिक्स करना पड़ेगा। आजकल ये राउंड ऑनलाइन हो गए, तो लोग ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं और उसमें होता है, इसमें थर्ड वो यहाँ पे चीटिंग तो होती है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर आपके हाथ में दे दिया तो चीटिंग तो होती है, बट अगर पेपर एंड पेन पे आ जाएगा तो उसके लिए अपने को प्रिपेयर होना है, ठीक है? तो पेन और पेपर पे कोई चीटिंग नहीं हेलो होती। हेलो, हेलो, हाँ हेलो। सर आवाज ब्रेक हो रही है आपकी कट रही है वॉइस ये भी एक टाइप ऑफ एरर है, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर एरर। मेरा इंटरनेट प्रॉपर स्टेबल नहीं है। ओके ओके, सो यस सर दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव वंडरफुल डे एंड स्टे सेफ, स्टे होम। यू टू सर टेक केयर थैंक यू यार। चलो कल मिलते हैं, पढ़ाई चालू कर दो, अभी हो गया खत्म। यस सर चलो, सर अब बोलो। मुझे स्ट्रिंग स्ट्रिंग के वो वीडियोस भेजना स्ट्रिंग हाँ, कुछ कुछ नहीं है मेरे पास स्ट्रिंग स्टैटिक के वगैरह नहीं है शायद ओके, मेरे को आप लिस्ट भेज दो जो जो आपको नहीं है, आप देख लो। आप क्या करो, आपको देखना है ना कि कौन सा नहीं है, नोट्स में जाओ और एक एक टॉपिक्स देखो, और आप देखो कि आपके पास कौन से इसका नहीं है, मैं आपको पक्का दे दूंगा, ठीक है? मेल आईडी ओके मुझे फॉरवर्ड कर देना, तो आपको मैं दे दूंगा। तो उससे कैसा होगा, इन फ्यूचर भी अगर आपको लगा तो मेल पे रहेगा, बिकॉज व्हाट्सएप का डेटा हमारा डिलीट हो जाता है। सो गिव इट अ मेल, तो मैं उसके ऊपर मैं भेज दूंगा, तो सारी लिंक्स आपको आ जाएगी। ओके ओके, एंड या तो फिर यूट्यूब का सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया, ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, इसके अंदर भी है, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हो। पूरे नहीं है तो इसलिए मेरे को कह नहीं रहे, है वहां पे मैंने हाँ, देखी थी पर्सनली मेरे को मतलब कर देना। C++ पे है आई थिंक यहाँ पर C और सी C++ और सी प्लस प्लस पे, हाँ। नहीं तो फिर हम्म, मेरे पास पढ़ने को ना आएगा ना, सो दैट्स व्हाई कि यहाँ पे ये हिडन में पड़े हैं, तो ये पूरे मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 56 पूरे है, ठीक है? ओके ओके जैसे ही खत्म हो जाएगा ना, तो मैं अभी नया एक पूरा निकालने वाला हूँ, जिसमें मैं इंटरव्यू प्रिपरेशन कराऊंगा, ठीक है? अगर आपके कोई हम्म दोस्त भाई लोग हैं, अगर वो लोग भी चाहते हैं तो वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, नाइट में चालू होगा। तो उसमें हम इंटरव्यू प्रिपरेशन क्वेश्चंस हम उसको लेंगे, पर ये 11-12 बजे से चालू होता जाएगा, 11 बजे सेशन चालू होगा या फिर 12 से 1 बजे तक सेशन होगा, नाइट के सेशन होंगे। नाइट में हाँ, मैं 2 बजे तक क्लासेस लेता हूँ नाइट में, ऐसा क्यों शौक हो गए? मैं 2 बजे से अच्छा सेशन लेता था कोविड में जो लेता था ना, तो अभी फिर से क्या कोरोना वही खाली बैठे हैं, खाली बैठे हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, वैसे भी मैं 3-3 4-4 बजे तक जागता, तो किसी का भला हो जाए। बाप रे ये जो आपको देख नहीं रहे हो ना सी एंड सी प्लस प्लस वाले, ये सारे नाइट क्लासेस वाले हैं, जितने भी मैंने लिया हो ये नाइट क्लासेस वाले हैं। अच्छा आप भी जगते स्टूडेंट को भी जगाते हैं अक्सर अरे तो वैसे भी स्टूडेंट लाइफ में अपन कभी भी 1-2 बजे नहीं सोते, अपन 2-3 बजे ही सोते हैं, हाँ चैटिंग वैटिंग करते हुए। राइट और ये रात में रखने का एक एक सबसे बड़ा रीजन ये है, क्योंकि दिन भर में मेरे क्लासेस लेता, तो वहां से पैसे आते है ना, और नाइट में एक हम्म फ्री कुछ तो भी देना एक अपने कम्युनिटी को, तो हम्म दैट्स व्हाई फ्री में वो चीज। और स्टूडेंट का नेटवर्क भी बहुत अच्छा होता है नाइट में, क्योंकि नया नया डेटा पैक मिलता है उनको, तो अपन चूज लेने का। राइट बराबर
चलो थैंक यू सो मच, ठीक, कल मिलते ओके हैं। सर, चलो बाय बाय। बाय।